आशुति वोरा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर मतदान जारी है, लेकिन जब से इस मतदान की शुरुआत हुई है तब से ही कन्नौज में एक अलग ही चुनावी समीकरण देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही कन्नौज में भारी विरोध देखने को मिला है जब ईवीएम के साथ गड़बड़ी का मामला सामने आया, और अब कन्नौज में सपा ने आरोप लगाया है कि वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। जी हां, दरअसल यह आरोप टीएमसी की ओर से भी लगाया गया है कि कन्नौज में वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, और वहीं बंगाल में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो खेल करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चौथे चरण के लिए आज 13 मई की वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। चौथे चरण के लिए 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 96 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार चौथे चरण में कुल 17 करोड़ वोटर्स हैं और करीब 1 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही आंध्र प्रदेश की कहीं ना कहीं आप देखें तो 175 और उड़ीसा की 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी जो है वो मतदान जारी है। इसके साथ ही मतदाताओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने के लिए तेलंगाना में वोटिंग का जो समय है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है। लोकसभा के चौथे चरण में 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 1717 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। फेरी पोलिंग और सुरक्षा अधिकारियों को पहुंचाने के लिए चरण 4 में 3 राज्य यानी आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा शामिल है। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं जिस तरह से सपा जो है वो आरोप लगाने में लगी हुई है कि टीएमसी और सपा दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं आरोप लगाने में लगी हुई है कि बंगाल में वोटिंग नहीं करने दी जा रही, यानी वोटर्स को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं न केवल कन्नौज से आरोप सामने आ रहे हैं बल्कि टीएमसी की पार्टी भी बंगाल में बैठी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वोटर्स को वोट नहीं डालने दे रही है, यानी कहीं ना कहीं वोटर्स को एक तरह से कहें तो लुभाने की कोशिश करी जा रही है अभी भी। और जो ईवीएम की गड़बड़ी का मामला आज सुबह कन्नौज से सामने आया है उसके बाद से जो ये पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं गर्मा चुका है। और जिस हिसाब से आप देखें कि टीएमसी में भी हाल ही में संदेश खाली में जो घटना घटी थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की ओर से टीएमसी की ही पीड़िता को वहां से चुनावी मैदान में उतार दिया था। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो टीएमसी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से जो कहें तो खिलाफ उनके एक रुख अपना चुकी है, एक विरोधी स्वर अपना चुकी है। और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी हलचल है, यानी विरोध का, आक्रोश का माहौल है। वहीं टीएमसी के खेमे में भी एक आक्रोश का माहौल बना हुआ है। और इसी के चलते आज के मतदान में यानी बिहार की बंगाल की जो कुछ सीटों पर मतदान चल रहा है, उन सीटों पर जो वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं इसके आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर और जिस तरह से न केवल कन्नौज में बल्कि बंगाल में भी अब जो तमाम पार्टियां हैं वो आरोप प्रत्यारोप का दौर उन्होंने एक बार फिर शुरू कर दिया है, ईवीएम को मुद्दा बना के, वोटर्स को मुद्दा बना के। इस पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।